हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से 15 नवंबर। तो आज के करंट अफेयर महत्वपूर्ण आप लोग के बीच। तो सबसे पहले हम लोग 14 नवंबर के कुछ क्वेश्चन को पहले रिवीजन करते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट था कि हाल ही में विदेश सचिव के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो विक्रम मिस्त्री। किस कंपनी को विश्व की अस्थायी एल्युमिनियम कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो हिंडाल्को। अक्टूबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामांकित किए गए हैं। तो नुमान अली और अमेली केर को। एल्डिस डिल्डर फिल्म्स एइम ने किस देश के प्रधानमंत्री बने थे। हैती को। हाल ही में कोच ऑफ द ईयर महिला पुरस्कार किसने जीता। तो सुमा सिरूर। इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने। तो अरविंद सिंह साहनी। और अगला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी। तो दरभंगा में। पहले से एक पटना में है। चलिए आज के 15 नवंबर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ आप लोग को सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस संगठन के लिए पहली अखिल महिला बटालियन को मंजूरी दी। तो फर्स्ट ऑप्शन है आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सेकेंड है, थर्ड है बीएसएफ और डी है एनएससी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीआईएसएफ। इसके महत्वपूर्ण फैक्टर सरकार ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ को पहली महिला बटालियन को गठन की मंजूरी दी। महिला बटालियन हवाई अड्डे, मेट्रो रेल, वीआईपी सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा संभालेगी। इसके आगे क्वेश्चन आप लोग के बीच। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका ऑप्शन है अमरावती, बेंगलोर और सी ऑप्शन है दिल्ली और डी है रायपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। ध्यान दीजिएगा, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF का आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो दिल्ली में हुआ है, भारत की राजधानी दिल्ली में। अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अगला रक्षा सचिव कौन बने हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अभी संयुक्त राज्य अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति के नवनिर्वाचित हुए हैं वो कौन है। डोनाल्ड ट्रंप। तो बताइए इसका सही आंसर। फर्स्ट ऑप्शन है सुसी विल्सन, माइक वाल्ट्ज, डोनाल्ड ट्रंप, पीट हेग्से। इसका सही आंसर हो जाएगा पीट हेग्से। इसके एक्सप्लेनेशन है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अगले रक्षा सचिव फॉक्स न्यूज़ के मशहूर होस्ट ये पहले फॉक्स न्यूज़ के होस्ट थे पीट हेग्से होंगे। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें अपना रक्षा सचिव चुना है। ठीक। पीट अमेरिका के सैन्य मुख्यालय पेंटांग और 1.3 मिलियन सैनिकों के नेतृत्व करके समझिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी इनको दिया गया है। और अगला क्वेश्चन आप लोग बीच विश्व का पहला हाई एलिवेटेड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया गया। तो बताइए इसका सही आंसर। ऑप्शन है लद्दाख, लेह, उज्जैन, बेंगलोर। तो इसका सही आंसर है लेह। इसके कुछ महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन आप लोग के बीच कि देश में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लेह लद्दाख में जल्द ही विश्व का पहला हाई एलिवेटेड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके लिए लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल LAHDC लेह और आदित्य मेहता फाउंडेशन AMF के बीच समझौता यानी ज्ञापन यानी AMU का हस्ताक्षर किया गया है। दुनिया का पहला कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। दुनिया का पहला वैदिक घड़ी कौन है। तो विक्रम। दुनिया का पहला CO2 संयंत्र कहाँ है। आइसलैंड में है। दुनिया का पहला बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है। तो अपने देश भारत में अहमदाबाद में है, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। दुनिया का पहला 6G डिवाइस किसने लॉन्च किया है। तो जापान ने। दुनिया का पहला हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी ने। दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य चीन ने लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच कि
वर्ल्ड डायबिटीज डे प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर बताइएगा। 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर और 15 नवंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 नवंबर। कुछ इसका थीम क्या है? अच्छा, डायबिटीज डे का थीम क्या है? तब बाधाओं को तोड़ना और अंतरालों को पाटना। प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व भर में वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच कि हाल ही में चर्चा में रही सुखना झील किस शहर में है? बताइए। ऑप्शन है श्रीनगर, बी है भोपाल, सी नैनीताल और डी चंडीगढ़। तो ए कहाँ पे है? तो चंडीगढ़ है। ये चंडीगढ़ में स्थित एक कृत्रिम झील है। कैसा झील है? कृत्रिम झील है। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRACM किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? बताइए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO, ठीक, इसरो द्वारा, ESA द्वारा, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा, HAL द्वारा यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? DRDO द्वारा। क्या हो जाएगा? DRDO द्वारा। आइए कुछ महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन में DRDO ने हाल ही में अपनी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRACM का पहला उड़ान प्रशिक्षण किया। LRACM एक सार्वभौमिक वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल का उपयोग करके मोबाइल ग्राउंड आधारित सिस्टम और फ्रंट लाइन जहाज़ों से लॉन्च किया जा सकता है। ठीक, DRDO की स्थापना कब हुआ? 1958 में। मुख्यालय यहाँ कहाँ? मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष अभी इसके कौन है? तो डॉक्टर समित विकामत है। और इसका आदर्श वाक्य बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो वल्सियम मूलम विज्ञान है, यानी शक्ति का स्रोत विज्ञान है जो राष्ट्र को शांति और युद्ध में चलाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग बीच कि किसके द्वारा सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास सी विलियम 24 का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है? तो बताइए। इसका सही आंसर फर्स्ट है ए भारतीय सेना, बी भारतीय नौसेना, सी भारतीय वायुसेना, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा चलाया गया है? तो भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? भारतीय नौसेना द्वारा। भारतीय नौसेना 20 नवंबर से 21 नवंबर को अपनी राष्ट्रीय तटीय अभ्यास रक्षा सी विलियम 24 का संस्करण, यानी 24 कहने का अर्थ है 2024 का चौथा संस्करण आयोजित करेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ डेली के करंट अफेयर में आप लोग को इंटरनेशनल, नेशनल और कुछ महत्वपूर्ण डेट्स और युद्ध सारे चीज़ मिक्स करके आप लोग के बीच परोसा जा रहा है। तो इसका फ़ायदा उठाइए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को फ़ायदा उठवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आपका सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं, बाय।